हमारे नेता की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस मांग के साथ हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अपनी बात का मतलब वही समझा सकते हैं, पक्ष विपक्ष के नजरिए से या सरकार के नजरिए से नहीं देखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में जब भी जातिगत जनगणना और विशेष राज्य की मांग उठती है, इस पर बात छिड़ती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आता है। लेकिन एनडीए में जो पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, वो दोनों अलग अलग खेमे में नजर आती है, क्योंकि जातिगत जनगणना पे सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ है, लेकिन बीजेपी जो कि एनडीए में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो इस मांग के साथ नहीं आती है। वो कभी इस मांग को एक्सेप्ट नहीं करती है, हम ऐसा कह सकते हैं। और एक बार फिर से बिहार में जातिगत जनगणना की मांग उठी है। बता दें, जो कि जगदानंद सिंह है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जातिगत जनगणना को लेकर। हालांकि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर भी काफी कुछ कहा और जगदानंद सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना पर बीजेपी पर निशाना तो साधा ही और साथ साथ सरकार पर, जेडीयू पर सवाल भी खड़ा किया। और अब इसी के पलटवार में जो कि जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता है अभिषेक झा, उन्होंने काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखती है और ऑल पार्टी मीटिंग जल्द ही बुलाई जाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, दोनों ही मुद्दों पर सभी दलों ने बिहार विधानमंडल में मिलकर इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। बीच में कुछ लोगों का स्टैंड बदला, बेहतर वो लोग बता सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की नीति, हमारे नेता की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस मांग के साथ हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अभी भी ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू प्रेस वार्ता करके अपनी बात कहते हैं। अपनी बात का मतलब वही समझा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इन दोनों ही मुद्दों को पक्ष विपक्ष के नजरिए से या सरकार के नजरिए से नहीं देखा है। आम आवाम की यही इच्छा है और इसी वजह से इस मुद्दे के साथ मजबूती से जनता दल यूनाइटेड खड़ी है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाएगी और जेडीयू अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखती है और मांग को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये भी कहना था जेडीयू के प्रवक्ता का। अगर आपको शुरू से बात बताएं तो जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी पहले से उठाया था और बीच में उठा भी था जातिगत जनगणना का मुद्दा, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनसे मिलने गए थे, मीटिंग की थी, काफी सारी बातें भी हुई थी। लेकिन जब उनसे मिल के आए थे तब भी केंद्र सरकार का ये कहना था कि वो बिहार में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, ऐसा साफ तौर पर कह दिया था। जिसके बाद से जब वो बिहार में आए तो बिहार में सिर्फ बात ये उठने लगी कि बिहार सरकार अपने पैसे से जातिगत जनगणना करेगी, ये मांग उठी थी। और इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बात से अगर नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं बिहार में, अगर बिहार सरकार खुद के पैसे से जातिगत जनगणना करेगी तो इस पर हम साथ है जेडीयू के, ऐसा कहना था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। जिसके बाद से माहौल थोड़ा गर्माया था। और रही बात विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, तब भी काफ़ी मांग उठी थी, लेकिन बीजेपी इसके साथ कभी भी नहीं थी, इसके समर्थन में बीजेपी नहीं थी। जो कि बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम है रेणु देवी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज देती ही है बिहार सरकार को, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जेडीयू की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर दिख गया था कि बिहार फिसड्डी राज्य है। ये कहना था जेडीयू की तरफ से या फिर कहे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। अब ये दोनों का कहना है कि बिहार सरकार जो है वो अपने पैसे से कराएगी जातिगत जनगणना, ये भी मांग उठी थी। लेकिन अब जब बिहार में जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर से उठी है सत्ता पक्ष की तरफ से, तब सवाल उठे हैं बीजेपी पर भी और साथ साथ जेडीयू पर भी। ये सवाल उठाए गए और जेडीयू ने इसका जवाब भी दे दिया है। हालांकि जेडीयू की तरफ से बात ये आई है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है या ऑल पार्टी मीटिंग कब होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।